हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आज की इस स्पेशल वीडियो में। ये इंडियन पॉलिटी की चौथी क्लास है, यानी चौथी वीडियो। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, समिति और अध्यक्ष। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि पिछली क्लासेस में यानी पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि संविधान सभा की 3 बैठक हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, और उस उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद संविधान सभा के द्वारा कई सारी समितियों का गठन हुआ और उसके अलग अलग सदस्यों का चयन किया गया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा की तीसरी बैठक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित की गई थी, उसकी स्वीकृति मिलने के बाद संविधान के द्वारा कई सारी समितियों का गठन हुआ और उसके अलग अलग व्यक्तियों को उसका अध्यक्ष चुना गया। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा के ये जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ तो उसके बाद कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ और किस समिति का अध्यक्ष कौन है। तो जैसे सबसे पहला आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि आपका जो सबसे पहली समिति है उसका नाम है प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉपी में नोट करिए, स्पेशल है जी। कब ये बना समिति? ये समिति बना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। बहुत ही कर्मठ और बिल्कुल निम्न जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे और जिन्होंने अपनी कामयाबी अपनी मेहनत के दम पर मतलब एक बड़ा मकाम हासिल किया था इन्होंने पूरे भारतीय संविधान में, ठीक है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संघ, जहां संघ लगा रहे, ट्रिक है जी, जहां संघ लगा रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे संघ, संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय जहां लगा रहे वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और झंडा समिति JB कृपलानी। और एक आपका फिर से हो जाएगा, यहां देखिए, ठीक है, यहां देखिए फिर से संघ लग गया, संघ शक्ति समिति। हमने कहा जहां संघ लगा हुआ रे वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेंगे। तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, झंडा समिति JB कृपलानी और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। इन समितियों का गठन कब किया गया? इन समितियों का गठन किया गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। उसकी स्वीकृति जब मिल गई तब इन समितियों का गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष कुछ इस प्रकार है। इसको आपको रटना होगा, चाहे आप अच्छे से रटे, ठीक है, या आपको मजबूरी में रटना पड़े, लेकिन याद रखिएगा कि यहां से एक क्वेश्चन जो है वो हर बार जो है वो पेपर में पूछता है। अब देखिए जो मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट आपका क्या है जी? आपका मेन पॉइंट कुछ इस तरह से, भारत का संविधान, भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया, कि भारत के संविधान के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाओं से, किस किस प्रक्रियाओं से भारत को जो है वो गुजरना पड़ा, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो कहा गया है कि 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जी हाँ, 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देश का बंटवारा 2 भागों में किया गया, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ जी देश का बंटवारा कब जो है वो 2 भागों में किया गया?
तो 3 जून को ही कर दिया गया था। हालांकि हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, यानी जून जुलाई अगस्त 2.5-3 महीना पहले ही भारतीय संविधान को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि 1946 1946 से ही जो है, हालांकि 1940 में ही, ठीक है, पाकिस्तान शब्द का, जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, चौधरी रहमत अली, ठीक है। सर्वप्रथम पृथक संविधान की मांग कब की गई थी, पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940, यानी 1940 से ही और भी पहले से ही कहा गया था कि जब अंग्रेजों के द्वारा भारत को आजाद किया जाएगा तो भारत का संविधान 2 भागों में बटेगा, पूरा विश्व जो, सॉरी, पूरा देश जो है वो 2 भागों में बटेगा, एक हमारा हिंदुस्तान हो जाएगा, एक हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। जिसको जिस एरिया में रहना है वो रहेगा। तो 1940 में ही पाकिस्तान शब्द की मांग कर दी गई थी। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में ही की गई थी। तो ये सारी चीजें काफी पहले से चली आ रही थी, मतलब बस इंतजार किस चीज का था, इंतजार था कि अंग्रेज कब भारत को छोड़कर जाएंगे, ताकि भारत के 2 टुकड़े किए जाए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। ये पहले से, हालांकि गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, भारत और पाकिस्तान दोनों एक रहे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और जितने भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, ये पूर्ण रूप से यही चाहते थे कि भारत का जो है वो बंटवारा 2 भागों में हो जाए। और आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना की जीत हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी की बात नहीं सुनी और भारतीय संविधान को, भारत को, पूरे भारतवर्ष को 2 भागों में बांट दिया। जैसे हमारे नोटों पर अभी गांधी जी का फोटो रहता है ना, वैसे ही आप पाकिस्तान के नोटों पर जाकर देखिए मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे हमारे बापू कौन है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। जिन्ना साहब के द्वारा ही पाकिस्तान को 2 भागों में, हालांकि जिन्ना पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे लिए भले खराब है, लेकिन उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो यहां पर जो है कि 3 जून को ही, यानी 2-2.5 महीना पहले ही, कौन से मिशन योजना, अच्छा सारी चीजें जो है वो किस मिशन योजना के तहत हो रही है, कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि ये 1946 में इंडिया में आया था और 1947 में हमारे देश को आजादी मिली और जो भी बंटवारा वगैरह हुआ। तो ये कौन सा मिशन योजना, कैबिनेट मिशन। 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देश का बंटवारा 2 भागों में किया गया, एक हमारा हिंदुस्तान और एक हमारा पाकिस्तान। ये कब पूछेगा जी कि कब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, भारतीय संविधान और पाकिस्तान के संविधान। कहेंगे सर ये तो 2-2.5 महीना पहले ही बट गया था आजादी से। कब, 3 जून 1947 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो चुका था। देश का जो संविधान है वो 2 भागों में बट चुका था, कोई उपाय नहीं था। उसके बाद कहा गया था कि 26 जुलाई, यानी जून, अगले महीने जुलाई और अगस्त में हमें आजादी मिलेगी। जून की बात हो रही है, अब जुलाई करेंगे बात, और उसके बाद अगस्त की बात करेंगे, जिसमें 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय भारत को जो है वो आजादी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का गठन किया गया। देखो जी, ये तो बंटवारा ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी एक खुद के संविधान की जरूरत थी। तो ये कब मिला, 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की गई। अलग संविधान का मांग क्या, गठन किया गया, मतलब वो एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो गया। कब, प्रश्न पूछा जाएगा कि कब जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देश का बंटवारा हुआ। कहेंगे सर बंटवारा तो 3 जून 1947 को हो गया था, कब जो है वो पाकिस्तान को एक अलग संविधान का गठन किया गया। तो कहेंगे ये जो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन जो है वो 26 जुलाई 1947 को किया गया। बातें क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर हमने लिखा, ठीक है, कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है बच्चों को, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को मैंने क्लियर बता दिया है कि देश का बंटवारा जो है वो कौन से योजना के तहत हुआ, कौन से मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था इंडिया में, 1946 में। एक होता है क्रिप्स मिशन योजना, कब आया इंडिया में, 1942, लेकिन हमें 1946 पे डिस्कस करना है। नाउ यहां देखो जी, जो मेन बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है इंडियन पॉलिटी को अगर आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हो। पहली लाइन जो हमने लिखा है कि पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 324। पहले कितना था, 389। पहले कितना था, 389 सदस्य, जिसमें चयन कितने का हुआ, 296। पहले 300
389 सदस्यों का चयन हुआ था, ठीक है। आई मीन 389 सदस्य थे, अब सिर्फ कितने बच गए हैं जी, 324। तो कहा गया कि पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या मात्र 324। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारतीय संविधान में 389 के जगह मात्र 324 सदस्य ही मौजूद थे। क्लियर हो गया बातें। अब देखो बच्चा पार्टी, हमने कहा कि जिसमें 235 जो है वो प्रांत और 89 सदस्य जो है वो देशी रियासतों से शामिल थे। प्रांत का मतलब राज्यों से 235, और ये 89 देशी रियासत मतलब क्या, देशी रियासत का मतलब हो गया राजा रजवाड़ा, ठीक है। राजा रजवाड़ा, जैसे इनको अलग से आरक्षण दिया जाता था जी। तो 235 जो है वो प्रांतों के थे और 89 सदस्य जो थे वो देशी रियासत यानी राजा रजवाड़ा लोग जो होते हैं ना, जिनको अलग से रियायतें का मतलब क्या, रियायतें देना मतलब छूट देना, ठीक है। इनको अलग से जो है वो रियायतें दी जाती थी, इनको अलग से आरक्षण मिला था। तो ये कितने सीट थे जी देशी रियासत में, 89। जैसे हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे देशी रियासत थे जिनको भारतीय संविधान के साथ जबरदस्ती पकड़ के, भाई जाओगे कहाँ, जबरदस्ती जो है वो पकड़ के भारतीय संविधान में मिलाना पड़ा। क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत है जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि वो भारतीय संविधान ये संविधान सभा के तीनों बैठकों में से किसी भी बैठक में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। कौन सा, हैदराबाद देशी रियासत, ठीक है। लेकिन अब जो है वो मान नहीं रहा है, तो भाई इज्जत से आइएगा तो ठीक है, इज्जत से नहीं आइएगा तो फिर पकड़ के आपको लाना पड़ेगा। तो इस कारण से जो है हैदराबाद देशी रियासत, जूनागढ़, किसी को जनमत संग्रह के आधार पर, किन्हीं को पत्र विलय पत्र के आधार पर पकड़ के कानूनी कार्रवाई करके जैसे तैसे आना है तो आना है। भाई 10 गो अलग अलग संविधानें बनते रहेगा नहीं ना, तो आइए पकड़ के लेके आएंगे, ठीक है। फिर इसमें कहा गया कि इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। सिंपल सी बात है कि इन सारे प्रोसेस का जब हुआ तो भारतीय संविधान का जो है वो निर्माण किया गया। और अगला जो मेन पॉइंट है उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे प्रमुख श्रेय, हाँ जी देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम को जाता है जी। इसलिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम को इसलिए श्रेय जाता है क्योंकि ये निम्न जाति से बिलोंग करते थे और निम्न जाति से बिलोंग करने और एक गरीब मध्यम वर्ग के परिवार से रहते थे। और इन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर, इन्होंने अपनी काबिलियत के आधार पर इन्होंने अपना एक अलग ही पहचान बनाया था, ठीक है। इस कारण से भारतीय संविधान के निर्माण में इनका सबसे प्रमुख श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पूरे विश्व के लगभग देशों का भ्रमण किया इन्होंने। जो चीजें उन्हें अच्छी लगी, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो मिश्रित है, ठीक है, इसमें सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया। जैसे आप सुनिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको आयरलैंड से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। और भी जैसे चीजें हो गई, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जो अलग अलग देशों से, जैसे मानकर चलिए हमारे देशवासी गए, हमारे भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम गई, अगर उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो विचार है, उनका जो कानून है, अगर अच्छा लगा तो भाई वहां से कुछ उठा के ले, मतलब कुछ वहां से लाए, कुछ वहां से लाए, सबको पकड़ के भारतीय संविधान में एक मिश्रित संविधान को बना डाला है ना। और बहुत बढ़िया है जी, ठीक है, लोकतांत्रिक है, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए सरकार, वो आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। कहा गया है कि जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे विश्व का भ्रमण करके भारत के संविधान में कई सारी चीजों को जोड़ा है, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण करके इन्होंने भारतीय संविधान में कई सारी चीजों को जोड़ा है। क्लियरिटी समझ में आ रही है। फिर कहा गया है, ठीक है, कि आजादी के बाद 31, ये यहां पर एक लाइन गलत हो गया है, ठीक है, चलिए ये डेट गलत लिखा गया है, इसलिए इस लाइन को हम इग्नोर कर देंगे। चलिए यहां पर देखिए जी, यहां पर कहा गया है, मैंने अभी बताया कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया। देखिए, भारत को आजाद कब करवाने का श्रेय था? सभी भारतीय कहते थे कि सर मतलब कहा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था कि भारत को आजादी जो है वो 26 जनवरी को मिलनी चाहिए, लेकिन कारणवश
भारत को आजादी कब मिल गया, जल्दी जल्दी में, देख रहे भाई मिल रहा है तो जल्दी जल्दी खा लो। तो ऐसे कंडीशन में भारत को आजादी मिल गई 15 अगस्त को। इसलिए 26 जनवरी को ये लोग चाहते थे, क्योंकि 1931 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व से सभी भारतीय जो है वो 1931 से, ठीक है, एक लाहौर अधिवेशन आपने पढ़ा, उसके बाद जो है ये आपका रखा गया, जिसमें जो है सभी भारतीय जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे और झंडा फहराते थे। तो सबका कहना था कि भारत को आजादी उसी दिन मिलना चाहिए, लेकिन गलती से जल्दी जल्दी में, हवर दवर जिसको बोलते हैं ना, जल्दबाजी में जो है भारतीय संविधान को, भारत को आजाद जो है वो करवाया गया। कब? 15 अगस्त को ही करवाया गया। तो अब क्या किया जाए? तो भाई कोई बात नहीं, 26 जनवरी को जो है ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी को जो है भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। यानी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के कठिन तपस्या, कठिन मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इसलिए अब समझ में आया ये 15 अगस्त और 26 जनवरी का मैटर। 15 अगस्त को भारतीय संविधान को, भारत को आजादी मिली और 26 जनवरी को भारतीय संविधान को जो है वो किया गया, लागू किया गया। अच्छा, भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी, लेकिन भारतीय संविधान को जो है ना स्वीकृति कब मिली, परमिशन कब मिला? देख लो जी, यही लिख दिया मैंने यहां पर एकदम क्लियर करके कि भारतीय, हाँ यहां पर देख लो हमने लिख दिया है कि इससे पूर्व 26 नवंबर 1949 को ही, यानी 2 महीना पहले ही भारतीय संविधान को स्वीकृति, क्योंकि भाई कोई भी चीज पारित करने के लिए आपको परमिशन तो चाहिए, स्वीकृति तो चाहिए कि आपने जो चीज किया है वो बिल्कुल सरासर सही है, गलत नहीं है। तो स्वीकृति जो है वो 26 नवंबर 1949 यानी 2 महीना पहले मिल गया था। लागू कब किया गया, यानी बन के तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बन के लागू हुआ। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस चला जी? 114 दिन बहस चला और लगभग में 64 से 65 लाख रुपये का, 64 से 65 लाख का जो है वो खर्चा पड़ा जी भारतीय संविधान। 63 लाख कुछ 90-95 हजार ऐसे करके 64-65 मान लीजिए, एक एवरेज माना जाए कि भारतीय संविधान के प्रारूप में कुल कितना दिन डिस्कशन चला। सोचिए 114 दिन बहस चलना बहुत बड़ी बात है जी, कि नहीं ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बहस चलना मतलब क्या? कोई बोल रहा है नहीं ये होना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं वो होना चाहिए, कोई बोल रहा है ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, उसको बोलते हैं बहस चलना। नहीं ये वाला रूल लाइए, वो रूल लाइए, नहीं। जैसे अगर आप कोई कॉपी, आप कोई नोट्स लिखते हैं या आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं, तो 5 टीचर को अगर जांचने दे दिया तो वो कुछ निकालेगा, खामियां कुछ निकालेगा। तो वही 114 दिन बहस चला था। खर्चा कितना? सोचिए 1947 का 64-65 लाख, समझ रहे हैं? अभी के 6500 करोड़ के बराबर होगा, उससे भी ज्यादा पता नहीं, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता सही से। चलो क्लियर हो गया। तो कितना खर्चा हुआ था? 65-64 लाख। देखो यहाँ पर दिया हुआ होगा, मैंने लिखा था शायद, हाँ देखो, हाँ जी देखो मैंने बोला था ना कि पेमेंट दिया हुआ होगा। इसके निर्माण में, ठीक है, इसके निर्माण में 63,96,729, वही 64-65 लाख का खर्चा हुआ था। और फिर कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का नया संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया कि नहीं ये संविधान बिल्कुल सही है और इसको जो है भारतीय संविधान के लिए लागू किया जाए। ठीक है, कब किया गया? पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी। तब इसमें कुल 22 भाग, 355, ये भाग क्या है, आर्टिकल्स क्या है और अनुसूची क्या है, यानी अनुच्छेद क्या है। देखो मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं, पहले 22 भाग था, अभी वर्तमान में कितना है जी? अभी है 25 भाग। ठीक है, 395 अनुच्छेद है, अभी 450, यानी लगभग में 465, 450 प्लस कहिए या 465 अनुच्छेद है। और 8 अनुसूचियां हैं अभी, सॉरी उस समय 8 अनुसूचियां थी, अभी कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है, या चलो मैंने लिख दिया है कि इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। लेकिन परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, 450 से अधिक अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी है जी? 12 अनुसूचियां है। और फिर हमने लिखा है, ठीक है, फिर हमने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम आपके लिए इस लेक्चर में लेकर आए हैं। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान को लागू करने से पहले 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने से पहले 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का या भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। देखो जी ये बहुत गरिमा वाली बात है। ठीक है, ये हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। कब?
24 जनवरी 1950। ठीक है, बहुत गरिमाशील व्यक्ति हैं, काफ़ी शिक्षित हैं, काफ़ी योग्य हैं, उस लायक थे, ठीक है, उस लायक थे कि इनको जो है वो भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री वाले में क्लियरली बता देता हूं कि भारतीय नहीं चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता। सभी भारतीय चाहते थे, सभी नेता चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह ना बन के भारत के प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं, नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री बने, और गांधी जी का जो है बड़ा सम्मान करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इन्होंने अपना जो लिस्ट से नाम है वो बाहर ले लिया। ठीक है, और इस कारण से भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ना बन के वो गृह मंत्री बन गए, और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसमें पूरा पूरा योगदान गांधी जी का था। ठीक है, तो ये चौथी क्लास, चौथा लेक्चर हमारा बिल्कुल सही क्लियर हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर टेलीग्राम को हमें फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे जुड़ने चाहिए, और आप भी टेलीग्राम जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम में। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर की डिमांड वीडियो के कमेंट बॉक्स में होनी चाहिए। ओके।